Hello बच्चों, let's see the question says equation of the plane containing the straight line x upon 2 is equal to y upon 3 is equal to z upon 4 and perpendicular to the plane containing the straight line x upon 3 is equal to y upon 4 is equal to z upon 2 and x upon 4 is equal to y upon 2 is equal to z upon 3 is a part x plus 2y minus 2z is equal to 0, b part 3x plus 2y minus 2z is equal to 0, C part x minus 2y plus z is equal to 0, D part 5x plus 2y minus 4z is equal to 0। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज अ सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट इफ ax plus by plus cz plus d is equal to 0 is the equation of plane is the equation of plane then direction ratios normal to the plane, direction ratios of the normal to the plane is that is the a comma b comma c। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की हमारी इक्वेशन क्या गिवन है, दैट इज एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन 3, दैट इज द वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू जेड अपॉन 4। देखो ये हमारा कोई प्लेन है और ये इस लाइन को कंटेन करता है और ये लाइन हमारी कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो लेट ये लाइन को कंटेन करता है, तो ये हमारा पॉइंट क्या है, 0,0,0 ओरिजिन हो गया। 0,0,0 से पास हो रही है। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे इस लाइन के, दैट इज 2,3,4। इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज लेट हमारे क्या है, दैट इज a, b, c। तो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो जो परपेंडिकुलर होंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 2a प्लस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। अदर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन, जो इन स्ट्रेट लाइन को रखता है उसके परपेंडिकुलर है हमारा प्लेन। इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन। तो इस प्लेन के भी हम क्या डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड आउट कर लें, और वो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो हमारी लाइन्स क्या गिवन है, दैट इज एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू y upon 4 is equal to z upon 2 and x upon 4, that is x upon 4 is equal to y upon 2 is equal to z upon 4। तो इन लाइन्स के अकाउंट डायरेक्शन रेशियो जो लिखे तो यहाँ से क्या मिलेंगे, दैट इज द 3,4,2 एंड सेकेंड लाइन के देखो मैं डायरेक्शन रेशियोज क्या गिवन है, 4,2 सॉरी 3 है ये, 4,2,3। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 4,2,3। अब जो इन लाइन से जो हमारा प्लेन बनेगा, तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन। इन दोनों जो स्ट्रेट लाइन को रखता है इसके परपेंडिकुलर है हमारा प्लेन जो हमें बनाना है। तो लेट इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो जो नॉर्मल के हैं a1, b1, c1, ये लाइंस को कंटेन करता है तो ये भी नॉर्मल होंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 इंटू a1, दैट इज द 3 इंटू a1 प्लस 4 इंटू b1 प्लस 2 इंटू c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरे ये वाली भी लाइन को कंटेन करता है, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज में तो ये भी नॉर्मल होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो 4 इंटू a1 प्लस 2 इंटू b1 प्लस 3 इंटू c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम a1, b1 और c1 को फाइंड आउट करेंगे जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगी। तो देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 3 से 12 माइनस 4 अपॉन
बी को छोड़ेंगे, इसके रेस्ट को सॉल्व करेंगे, दैट इज द 9 माइनस 8 अपान C1, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे 6 माइनस 16, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, A1 अपान 8 इज इक्वल टू माइनस B1 अपान 1 इज इक्वल टू C1 अपान माइनस 10। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना मिलेगा, A1 अपान 8 इज इक्वल टू B1 अपान माइनस 1 इज इक्वल टू C1 अपान माइनस 10। तो प्लेन के मैं नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए, जो हमारा प्लेन है A1 कामा B1 कामा C1 8 कामा माइनस 1 कामा माइनस 10, ये मैं नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो अगर देखो हमारा ये क्या था, प्लेन था, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हमारे क्या थे, इस प्लेन के हमने यहाँ से क्या लेट किया था, A कामा B कामा C थे, और इस लाइन को भी कंटेन करता था जिसके हमारे डायरेक्शन रेशियोज थे 2 कामा 3 कामा 4, दैट इज द 2 कामा 3 कामा 4, और ये कहाँ से पास हो रही थी, पॉइंट 0 कामा 0 कामा 0 से पास हो रही थी। तो अगर प्लेन हमारा इसके नॉर्मल है तो इसके भी नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो ये भी तो नॉर्मल ही होगा, तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, दैट इज द 8A माइनस B माइनस 10C इज इक्वल टू 0, और यहाँ से ABC जो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो हैं, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो के भी नॉर्मल होंगे 2 कामा 3 कामा 4 के साथ, तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, दैट इज द 2A, क्योंकि ये लाइन है जो ये प्लेन पे कंटेन है, प्लेन पे लाई कर रही है, और उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्लेन के नॉर्मल होते हैं, तो 2A प्लस 3B प्लस 4C इक्वल टू 0, ये तो देखो हम पहले भी लिख चुके हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ABC की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, A इक्वल टू माइनस B इक्वल टू C, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से कितना मिलेगा, दैट इज द -4 प्लस 30, B वाले को छोड़ेंगे, रेस्ट को सॉल्व करेंगे, दैट इज द 32 माइनस 2 इंटू माइनस 10, दैट इज द प्लस 20, 24 प्लस C वाले को छोड़ेंगे, रेस्ट को सॉल्व करेंगे, प्लस 2। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द A अपान -4 प्लस 32, दैट इज द 26 इज इक्वल टू माइनस B अपान 32 प्लस 20, दैट इज द 52 इज इक्वल टू C अपान 24 प्लस 2, दैट इज 26। देखो 26 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से क्या बनेगा, A अपान 1 इज इक्वल टू दैट इज द B अपान -2 इज इक्वल टू C अपान 1। तो हमारे जो प्लेन हमें फाइंड आउट करना था उसके डायरेक्शन नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए, दैट इज द 1 कामा -2 कामा 1, तो यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या मिलेगी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो जो हमारा जो प्लेन है इस लाइन को कंटेन करता है, x अपान 2 इक्वल टू वाई अपान 2 इक्वल टू 0 अपान 4, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, मैं 0 कामा 0 कामा 0 से, प्लेन भी वहाँ से पास होगा। यहाँ से देखो क्या मिलेगा, दैट इज A इंटू एक्स माइनस 0 प्लस B इंटू वाई माइनस 0 प्लस C इंटू जेड माइनस 0 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, A हमारा 1 है, B -2 है, C कितना है 1, तो यहाँ से देखो उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, दैट इज 1 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस B हमारा कितना -2, यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज -2 वाई माइनस 0 प्लस C हमारा क्या है 1, इट इज 1 इंटू जेड माइनस 0 इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे यहाँ से क्या मिला, एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए पार्ट एक्स प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0, बी पार्ट 3x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0, सी पार्ट एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, डी पार्ट 5x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू 0। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।